लिनक्स में आपके पास दो फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर रखा हुआ डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। वो कौन से फोल्डर हैं? वो आपके पास एक वार के अंदर टीएमपी का फोल्डर है और एक आपके पास टीएमपी का फोल्डर है। कौन कौन से फोल्डर हैं जी? ये। अगर कोई पूछे वार टीएमपी कितने दिन के बाद डिलीट होता है, तो मैंने उसको बताया था कि 30 डेज के बाद। और अगर टीएमपी की बात करें तो टीएमपी 10 डेज के बाद। इसमें आप जो भी फाइल बनाएंगे वो 10 डेज के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और वार टीएमपी में 30 डेज के बाद रिमूव हो जाएगी। ये इसका डिफॉल्ट जो है वो पैटर्न है। 10 डेज के बाद और वार टीएमपी में 30 डेज के बाद। ये सेटिंग हुई हुई है। कहाँ हुई हुई है सेटिंग? आपको अगर करनी हो तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा माई टीएमपी, MKDIR माई टीएमपी। मैं ये चाहता हूं कि माई टीएमपी के अंदर जो भी रखा जाए वो कुछ मिनट्स के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद डिलीट हो जाए। मैं ये चाहता हूं माई टीएमपी के बारे में क्या रखा जाए। मैं इसमें गया और मैंने इसमें अभी तो कुछ नहीं रखा, रखूंगा, सिर्फ एक फोल्डर बना लिया माई टीएमपी के नाम से। इसकी परमिशन क्या हो? चलो परमिशन को अभी छोड़ दो। मैंने सिर्फ कहा है कि भाई ये एक माई टीएमपी के नाम का फोल्डर है, या बल्कि फोल्डर भी नहीं बनाता ना, वो उसी फाइल में लिखूंगा तो एंट्री हो जाएगी। वो भी डिलीट कर दिया, कोई फोल्डर भी नहीं है। लिनक्स में वो फाइल मुझे क्रिएट करनी है। कहाँ पे क्रिएट करनी है? vi/etc/tmpfiles.d और वहाँ पे एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा मैंने mytmp.conf। इसमें क्या बोला? डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टरी का नाम है mytmp। उसकी परमिशन क्या होगी? फर्ज करो उसकी परमिशन है उस डायरेक्टरी की 700, मतलब रूट उसका यूजर है, रूट उसका ग्रुप है, और कितना टाइम दे रहा हूं उसको मैं? 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स। मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है mytmp, ये उसकी परमिशन है, ये उसका यूजर है, ये उसका ग्रुप है, उसको मैं 90 सेकेंड दे रहा हूं ताकि 90 सेकेंड में इस काम को वो कर दे। 90 सेकेंड के बाद उस डायरेक्टरी में जो भी रखा होगा सब डिलीट हो जाएगा। ये मैंने काम कह दिया और कहने के बाद अभी तक वो डायरेक्टरी बनी नहीं है, बनेगी अभी। मैंने कहा क्या ये मैंने जो लिखा है इसमें सही लिखा है? उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक जगह पे सिंपल फाइल रखी हुई है। मैं उसको ज़रा कैट करके देख रहा हूँ। सैम्पल फाइल, क्या पैटर्न मैंने ठीक लिखा है? उसने कहा हाँ पैटर्न ऐसे ही होता है। डायरेक्टरी अगर होगी तो जिस तरह ये हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास टीएमपी डायरेक्टरी के लिए जो है वो उसने एक वो बता रखा है। मैंने tmp.conf खोली है जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम की है। कितने दिन के बाद है? 10 डेज के बाद। और वार टीएमपी 30 डेज के बाद। इसको भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, ये कर दिया और करने के बाद स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्या लिखा था मैंने? ये एंट्री की थी माई टीएमपी के अंदर और वो एंट्री मेरा ख्याल है मैंने बिल्कुल सही की है। परमिशन है ना 700, हाँ 700 परमिशन है ना। 700 का मतलब है ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट दे दो, बाकी सबको 0, कोई परमिशन नहीं देना। सही है। उसके बाद ये करने के बाद मैंने एक कमांड चलाई
सिस्टम डी डैश TMP फाइल्स डैश डैश क्रिएट करो। इस फाइल के हिसाब से डायरेक्टरी जो भी है वो क्रिएट कर देना। ये क्रिएट की कमांड चला दी। अब क्या क्रिएट किया इसने, ls-l करेंगे तो इसने एक डायरेक्ट myTMP के नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी होगी, वो ये रही। परमिशन क्या दी होगी उसको, वो ये रही। आप get fscl करके myTMP करेंगे तो आपके सामने इसकी परमिशन आ जाएगी RWX7 की, ऑनरशिप उसकी और ग्रुप उसका कौन है, वो है। अब एक और चीज, अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है, मैंने एक फाइल क्रिएट की थी जिसका नाम मैंने ये फाइल क्रिएट की थी tmpfiles.d में mytmp.conf के नाम से। इस फाइल में मैंने क्या लिखा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया 981 के ऊपर कि उस फाइल में मैंने क्या लिखा हुआ है। सिंपल से कहा है कि एक डायरेक्टरी होगी, ये उसकी परमिशन होगी, उसमें जो भी डाटा है वो 90 सेकेंड्स के बाद वो कर देना आप। ये करने के बाद मैंने सिस्टम डी TMP फाइल्स की क्रिएट की कमांड चलाई ताकि वो जो डायरेक्टरी बनानी है उसने जो भी काम करना है वो कर दे। ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ये काम कब चलेगा, जब मैं अपनी मशीन को रीबूट करूंगा। तो मैं अपनी मशीन को रीबूट से बचना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है सिस्टम CTL नहीं, मैंने कहा मशीन को रीबूट कर दो ताकि ये काम जो है ना रीबूट होने के बाद ये काम करना शुरू कर दे। मैं मशीन को रीबूट होने से बचा सकता था, लेकिन मैंने फिर भी मशीन को रीबूट कर दिया। क्यों? वो कौन सी कमांड थी जो मैं चला सकता था, मैं आपको दिखा रहा हूं। कौन सी कमांड चला सकता था मैं, जो मैंने नहीं चलाई, वो मेरे पास अभी यहाँ पे बताएगा कि अगर आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे। आजा भाई, अभी देखिए नहीं आया। नहीं आया। का नहीं है वो, मुझे इसमें शायद मेरी बुक में नहीं है वो, मैं जो है वो बुक में नहीं है, मैंने पहले भी दिखाया था निकाल के। वो ऑप्शन होता है, मतलब जब भी आप लिनक्स की मशीन को रिबूट करें तो रिबूट करने में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है वो रिबूट से बचा सकते हैं। मुझे वो बात याद नहीं आ रही थी अभी, तो मैंने इसलिए मशीन को रिबूट किया है, वरना मैं उसको बगैर रिबूट के भी आपको चेक करा सकता था। चेक करते हैं कि क्या जो है वो हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्टरी बन गई है कि जिसमें हम जो भी डाटा रखेंगे वो 90 सेकेंड्स के बाद डिलीट हो जाएगा। हाँ, डायरेक्टरी तो हमारे सिस्टम में बनी हुई है, वो हमने बगैर रिबूट किए भी चेक कर ली थी। और वो कहाँ बनी हुई है? वो बनी हुई है जनाब यहाँ पे। किस नाम से? myTMP के नाम से। myTMP के अंदर हमने जो सेटिंग की है वो ये की है कि etc tmpfiles.d mytmp.conf। हमने एक आए कि इसके अंदर जो भी रखा जाए फाइल वगैरह उसकी वो 90 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, ये हमने कहा है। और जब हम देखते हैं इसको टेस्ट करते हैं, टच myTMP में गया और बोला वहाँ पे फाइल्स बनाओ, किस नाम से? 1 to 10 ये फाइल बनाओ। क्या उसने ये फाइल बना दी myTMP में? उसने कहा यस। गलती हो गई, 1 to 10 इस तरह नहीं लिखना था, हमें लिखना था 1.10 ऐसी। अब चेक करते हैं तो 1.10 जो है वो आ गई हैं। जो फाइलें आई हैं वो आई हैं 1726 पे। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा
जब 1726 नहीं बल्कि अभी हो रहे हैं 1726, तो 1726 में आप 90 सेकेंड्स को प्लस कर लें। जब 90 सेकेंड्स हो जाएंगे तो ये फाइलें जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। क्यों डिलीट हो जाएंगी, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आपने यहाँ पर ये काम कह रखा है, ये बता रखा है cat etc tmp files mytmp.com कि मेरी फाइलें जो इस जगह पे रखी हुई हो mytmp में या किसी की भी रखी हुई हो वो 90 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही 90 सेकेंड होंगे ये ऑटोमेटिकली रिमूव यहाँ से हो जाएंगे। क्वेश्चन नहीं आता इसका, लेकिन ये है कि आपको अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो आप कर सकते हैं।
क्या हुआ? 90 सेकंड हो गए, ये रिमूव नहीं हुई क्या? हैं? क्यों भाई? रिमूव हो जाना चाहिए था ना। डायरेक्टरी है माई टीएमपी के नाम से 700 रूट 90 सेकेंड्स, रिमूव हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुई? सिस्टम डी हो जाना चाहिए था यार, क्यों नहीं हुई? क्या नहीं लिखा मैंने? 90 सेकेंड रूट परमिशन है, बस सिर्फ मैंने अपनी मर्जी से लगाई है माई टीएमपी। अच्छा एक काम मैं करता हूँ, वो शायद जो है वो मैंने एक काम नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था। सिर्फ एक चीज़, यूएसआर के अंदर लिब के अंदर टीएमपी फाइल्स में tmp.conf सही तो लिखा हुआ यार, ऐसे ही लिखते हैं, स्लैश लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात मेरे जहन में आ रही है, हो सकता है कि सही तो है, सब कुछ तो सही है। ETC में TMP फाइल्स में mytmp.conf स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं है, mytmp बिल्कुल सही है। ls-l/ नहीं वो सही है, डिलीट करना है ना, डायरेक्टरी है ना mytmp। सत्रह 26 में बनी थी। अच्छा मैं गया और मैंने कहा चेक कर लेता हूँ, कोई मैंने मिस्टेक की है क्या? कोई मिस्टेक की है मैंने क्या? क्या करना है भाई? सबसे पहला काम TMP फाइल्स के अंदर जाके मैंने फाइल बना ली, यहाँ से USR लिब में TMP फाइल को कॉपी किया और वहाँ पे जाके मैंने बना ली। उसके बाद मैं चला गया, वहाँ जाके मैंने उसको चेंज कर दिया। मैनुअल भी चेक करने का इसका एक प्रोसेस है, उसको देखते हैं। मैनुअल चेक करने का भी प्रोसेस है, सही लिखा हुआ है ना? फाइल्स नॉट यूज्ड फॉर 30 सेकेंड विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको मैनुअल करने का ये है, अगर ये मैनुअल हो गई तो इसका मतलब है क्या था, सिस्टम डी -tmp फाइल्स -क्लीन। अगर मैनुअल चेक करना है तो ETC में TMP फाइल्स में कहाँ पे थी हमारी माई TMP, मैंने कमांड चलाई है, मैनुअल चलाई है मैंने। जब मैनुअल चला के दोबारा आया और ls-l माई TMP किया तो उसके अंदर से मैनुअली डिलीट हो गई। मशीन तो हमने रिबूट कर ली थी ना, फिर क्यों नहीं हुई? ये मैंने मैनुअल किया तो डिलीट हो गई है, लेकिन जो है वो वैसे डिलीट नहीं हुई। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा मैं अपनी इस फाइल में गया, कुछ सेकंड्स कम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गया और कहा यार 30 सेकंड नहीं रखो इसको, 90 सेकंड ना रखो, 30 सेकंड रख दो। WQ से सेव किया, टच किया, माई TMP के अंदर फाइल्स -1.10 ls-l/mytmp में गया, ये फाइलें आ गई और मैंने इसको छोड़ दिया है खुद से होने के लिए। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये खुद से 30 सेकंड के बाद खुद से ख़त्म हो जाने चाहिए, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद से ख़त्म हो जाए, करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने मैनुअली कमांड चलाई तो वो चली थी, ये वाली कमांड थी, सिस्टम डी TMP फाइल्स क्लीन, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। चेक करते हैं दोबारा ऑटोमेटिक हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड हो गए 30, 17:37 पे देखेंगे। अच्छा जी, क्यों नहीं हो रहे भाई?
खुद ही होना चाहिए। सही है, वो ऐसे नहीं होगा, उसको किसी ना किसी जो है वो उससे करना पड़ेगा। जिस तरह सिस्टम डी टीएमपी क्लीन का टाइमर है, वो रोज़ जो है ना एक दफ़ा देखता होगा। अभी चेक कर लेते हैं उसे। सिस्टम डी टीएमपी फाइल्स डैश क्लीन टाइमर, मैं चला गया हूँ, अभी यहाँ पे मौजूद है। जब मैं यहाँ जाके कमांड चलाऊँगा तो या तो ये चलेगा, डिलीट हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा डिलीट हो गया, अब नहीं आ रही। मुझे मैन्युअली चलाना पड़ रहा है, उसकी वजह ये कि उसका एक टाइमर है जो कि रखा हुआ है यूएसआर में, लिब में, मेरा ख्याल है सिस्टम डी में, और सिस्टम डी में सिस्टम डी डैश क्या था ऑप्शन, टीएमपी फाइल्स क्या टाइमर कहाँ पे पड़ा हुआ है भाई, सिस्टम डी डैश टीएमपी फाइल सेटअप डॉट सर्विस टीएमपी फाइल क्लीन डॉट टाइमर। हाँ टाइमर है, उसका होना चाहिए वो, और वो पड़ा हुआ कहाँ पर है यूएसआर, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा फाइंड करो सिस्टम डी डैश टीएमपी फाइल्स डैश क्लीन डॉट टाइमर कहाँ पड़ा हुआ है भाई, फाइंड करो। ये नाम है पूरे सिस्टम में, और ये नाम है इंटर। कह रहा है ये नाम ऐसे नहीं लिखते, नाम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके। अरे यार एक दफ़ा लिखते हैं इंटर। सिस्टम डी टीएमपी फाइल्स क्लीन डॉट टाइमर, ये कहाँ पे पड़ा हुआ भाई, ये पड़ा हुआ सिस्टम डी क्लीन डॉट इस लोकेशन पे रखा हुआ है। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी पी से पेस्ट किया, इसमें चला गया। इसमें टाइमर क्या सेट हुआ भाई, ये रोज चलता है, एक दफ़ा चलता है। ऑन बूट के ऊपर जब मशीन बूट होती है तो उसके 15 सेकंड बाद चल जाता, 15 मिनट बाद चलता है ये टाइमर, और जब एक्टिव होता है तो उसके पूरे एक दिन के बाद चलता है। मैंने इसको कहा एक दिन के बाद नहीं चलो, तुम ऐसा करो, ऐसे ही मैंने दिया 1 मिनट के बाद चलो, या हाँ सही है 1 मिनट के बाद चलो, चेक करना है ना। 1 दिन हटा दिया, WQ से सेव कर दिया, और ये डेली करता है काम, डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डेली करता है। मैंने उसको कर दिया 1 मिनट, WQ से सेव कर दिया, और अब चेक करते हैं अब क्या होगा। टच माई TMP में फाइल डैश 1.10 के नाम से फाइलें बनाओ, उसको मैंने वॉच पे लगाया, ls-l माई TMP, ये वॉच हो रही है। अब मेरा अपना ये हुआ है कि 1750 हो जाएं, 1750 नहीं 1751 हो जाएं, तो ये 42 हो जाएं, सॉरी 1742 हो जाएं, तो इसको डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें टाइमर लगा दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 दिन चलता है, पूरा दिन देखता है, उसके बाद रिमूव करता है। मैंने उसको कर दिया है कि अगर रिबूट होकर आएगा तो उसके 15 मिनट के बाद करेगा, और वैसे जब नॉर्मल चल रहा होगा तो 1 मिनट के बाद करेगा। देखते हैं क्या होता है, इसको हो जाना चाहिए। वरना एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, जो कि हमें मालूम है कि अगर हम चाहें तो वो जो कमांड थी हम उसको 1 घंटे के हिसाब से डाल दें, 5 मिनट के हर 5 मिनट बाद चल जाए, या जो भी हमें शेड्यूल करना है वो हम करा सकते हैं उसमें। 1742 के ऊपर जो सेटिंग हमने की है उसके हिसाब से, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इसको रिमूव हो जाना चाहिए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ऐसा हम क्यों करेंगे कि हमारी फाइलें रखी हुई हैं जो टेम्परेरी फाइलें हैं, उनको हम जो है वो रिमूव कर रहे हैं।
हो गया भाई? नहीं हुआ? हो सकता है उसको सेटिंग करने के बाद भी मशीन रिबूट करनी हो, हमें पता नहीं था। खैर, हमने इसको कहाँ जाके किया था? vi/usr के अंदर, लिब के अंदर, सिस्टम डी के अंदर और सिस्टम में, और उसके बाद फिर उसके बाद था सिस्टम डी -tmp फाइल्स टाइमर, clean.timer, ये वाली फाइल थी। और उसके बाद शायद सर्विस को रिबूट करना होता हो, क्लीन सर्विस को। क्लीन की एक सर्विस भी है, सही है। मैंने उसको दिया था 1 मिनट, और 1 मिनट देने के बाद सिस्टम CTL रीस्टार्ट, इसकी एक सर्विस भी पड़ी हुई है भाई, सिस्टम डी -tmp फाइल्स -clean इंटर, ये सर्विस रीस्टार्ट हो गई। अब मुझे जो है ना वो है थोड़ा सा कि अब शायद ये दोबारा चेक करते हैं। बनी हुई है ना वो, बनाना पड़ेगी ना, बना लेते हैं। टच करो MyTMP में, फाइल -1 इंटर ls- वॉच करो। अब देखें अब क्या होगा। सिस्टम सर्विस भी हम रिस्टार्ट कर चुके हैं। एक मिनट के बाद उसको जो है वो कर देना चाहिए। चेक करते हैं इसको आके, क्यों वो चलेगा क्या? अच्छा, आया था। $17.44 तो हो गए, 45 पे देखते हैं। हो गया भाई? नहीं हुआ? उसकी कमांड को जो है ना, जो क्लीन वाली कमांड है, उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसको देखना पड़ेगा। वैसे ये नॉर्मली तो हो जाता है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो कि उसको नहीं कर रही। सिस्टम डी -tmp फाइल्स मैनुअली करने के लिए ये कमांड है। क्लीन किया आपने, और जिसको क्लीन करना है etc tmp files.d, अपनी tmp कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम दे दिया। जैसे ही आप ये देंगे तो आपकी फाइलों को क्लीन कर देगा। ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको हम किसी तरह से, वैसे इसका बिल्ट इन फंक्शन है, वो काम कर रहा होता है, लेकिन हम इसको जो है वो शेड्यूल करा सकते हैं। जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है वो कहाँ रखा हुआ है? USR में, लिब में, सिस्टम डी में, सिस्टम के अंदर /t, कहाँ पे होता है वो? सिस्टम डी -tmp फाइल्स क्लीन डॉट टाइमर अलग चीज़ है और सर्विस अलग चीज़ है। मैंने टाइमर पे गया और मैंने उसको जाके वापस वो कर दिया। मैंने कहा भाई इसको 1 डे ही कर दो, पता नहीं ये क्या कर रहा है। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फाइलों को करना है, आपने अपनी फाइलों को चेंज करना है, तो वो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से जो लोकेशन है उसकी, वहाँ से tmp फाइल्स को उठाते हैं, tmp की कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रख लेते हैं। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। अब इस लोकेशन पे डाल देते हैं cp, ये आपने इस लोकेशन पे डाल दिया। फिर उस फाइल में गए आप etc tmp files.d में tmp.conf,
और वहाँ जाके अगर आपको कहा जाता है कि टीएमपी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट इसका सिस्टम है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी 5 दिन कर दो, 5 डे, और ये वार टीएमपी की 10 दिन कर दो, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ से WQ से सेव कर दिया। अब मेरे सिस्टम में, सबके सिस्टम में टीएमपी फाइल्स जो हैं वो 10 दिन तक रहती हैं, मेरे सिस्टम में 5 दिन तक रहती हैं। सबके सिस्टम में वार टीएमपी के अंदर रखा हुआ डाटा 10 दिन तक रहता है, मेरे 30 दिन तक। मेरे सिस्टम पे मैंने कस्टमाइज कर लिया, मेरे सिस्टम पे 10 डेज तक रहता है। लिनक्स की ये ब्यूटी है कि लिनक्स आपको ये अलाउ करती है कि हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिनक्स आपको ये अलाउ करती है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लें। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके अब मैं इसको जो है वो चला सकता हूँ। अब मेरे पास जो टीएमपी के अंदर डेटा रखा जाएगा वो सिर्फ वो डेटा होगा जो 10 दिन पुराना नहीं बल्कि 5 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना। और अगर मुझे मैन्युअली उसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ systemd tmp फाइल्स क्लीन करो, ETC में रखी हुई टीएमपी के अंदर रखी हुई tmp.conf को जब मैं ये एंटर करूँगा तो मेरी वो फाइल जो वार के अंदर टीएमपी में रखी होंगी 10 दिन से पहले की, जहाँ टीएमपी में रखी होंगी 5 दिन से पहले की, वो मेरे सिस्टम से रिमूव हो चुकी होंगी। 5 दिन से पहले वाली फाइलें जो है वो रिमूव हो चुकी होंगी। और इसी तरह से वार टीएमपी के अंदर भी जो 5 दिन से पहले वाली रखी होंगी वो रिमूव हो चुकी होंगी। ये इसका सिंपल सा ऑप्शन है।